नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस अजमेर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे 24 दिसंबर 2023 से रिलेटेड जो भी करंट फैक्ट बनते हैं इसके ऊपर। तो आज का जो पहला फैक्ट है हमारा, वो पहला फैक्ट ये है कि हाल ही में पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीर को यूनेस्को की सर्वोच्च सम्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यूनेस्को के जो सर्वोच्च सम्मान उत्कृष्टता पुरस्कार है उसके द्वारा अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो पंजाब का जो रामबाग गेट है इसको, और ये आपको जो इमेज में दिखाई दे रहा है ये रामबाग गेट का ही है विद्यार्थियों। अब देखते हैं, इसके अलावा दो और परियोजनाओं को हरियाणा के जैसे गुरुग्राम में जो चर्च ऑफ एपिफेन है इसको, और बीकानेर हाउस को अवार्ड ऑफ मेरिट भी दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आप इसका साथ में याद रख लेना। अब देखिए, यूनेस्को चर्चा में है तो यूनेस्को के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। जैसे यूनेस्को का पूरा नाम पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है विद्यार्थियों, जो सेंट्रल लेवल की एग्जाम होती है जैसे एसएससी जीडी वगैरह, तो इसमें तो यूनेस्को का कई बार नाम पूछा गया है। तो यूनेस्को का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है? आपके सामने और हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। अगर स्थापना की बात करें कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 को लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन अगर पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और पेरिस कौन से देश में आता है? तो फ्रांस देश में आता है। वर्तमान में इसमें सदस्य मतलब जितने कितने सदस्य देश हैं, तो उनकी 193 संख्या है। और भारत इसका सदस्य देश है या नहीं? तो भारत भी इसका एक सदस्य देश है। और भारत इसका सदस्य देश कब बना? 1946 में। अगर पूछा जाए यूनेस्को के वर्तमान में हेड कौन है, तो आंद्रे अजोले। कौन है विद्यार्थियों? आंद्रे अजोले है। अगर विश्व विरासत स्थल में भारत के देखें तो कुल कितने स्थलों को शामिल कर दिया गया है? 42 शामिल हो गए हैं। जैसे 41वें नंबर पे मैंने बताया था आपको शांति निकेतन को, और 42वें नंबर पे जो कर्नाटक के होयसल मंदिर है उनको शामिल किया गया था। तो वर्तमान टोटल कितने हो गए हैं? 42 हो गए। हालांकि इससे दिन पहले मैंने ये भी बताया था, गुजरात का जो गरबा नृत्य है उसको भी अमूर्त विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। गुजरात का ना गरबा नृत्य देखा होगा आपने। इसके अलावा बात करें कि पहली बार जो यूनेस्को की भारत में कौन से स्थलों को शामिल किया गया था, तो 1983 में शामिल किया गया था। 4 स्थलों को शामिल किया गया था। एक तो आगरे का किला, एक आगरा में ही है यूपी में ताजमहल उसको, और उसके अलावा जो महाराष्ट्र की एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं उनको शामिल किया गया था। तो ये 4 स्थलों का नाम याद रखना, एक तो आगरा का किला, ताजमहल, और एक एलोरा गुफा, और एक अजंता गुफा। ये स्टार्टिंग में चारों को शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1983 में शामिल किया गया था। और टोटल वर्तमान में कितने हो गए हैं? 42 हो गए हैं। 41वां और 42वां भी आप थोड़ा याद रखना, यहाँ से % बनने की संभावना है। अब पंजाब चर्चा में आ गया विद्यार्थियों। कौन सा स्टेट चर्चा में आ गया? पंजाब चर्चा में आ गया। तो पंजाब के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। जैसे पंजाब का वाहन अक्सर क्या होता है? पीबी होता है। और पंजाब की जो राजधानी है वो भी क्या है? चंडीगढ़ ही है। क्या है? चंडीगढ़ है। ये अपनी जो सीमा साझा करता है वो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ साझा करता है। साथ ही में एक इंटरनेशनल सीमा भी लगाता है ये पाकिस्तान के साथ। इसके साथ पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना है जाता है? आप कमेंट करके बताना विद्यार्थियों। और यहाँ के जो वर्तमान में सीएम है वो है भगवंत मान है, जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। कौन सी पार्टी की सरकार है वहां पे? आम आदमी पार्टी की है सरकार है। और अरविंद केजरीवाल वाली जो पार्टी है ना, आप पार्टी, वो उसी से संबंधित है, ध्यान रखना। वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम बनवारी लाल पुरोहित जी। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। और लोकसभा सीटों की बात करें कि पंजाब में लोकसभा की सीटें कितनी जाती लोग यहाँ से? 13 जाती हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी जाती? 7। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है, और यहाँ केवल विधानसभा पाई जाती है, और वो कितनी है? 117 सीटें जाई जाती है। अगर बात करें यहाँ का राज्य पशु, काला हिरण या ब्लैक बक कहते हैं। राज्य पक्षी की बात करें तो उत्तरी बाज है। और राज्य वृक्ष यहाँ का शीशम होता है। वाहन अक्सर अभी बताया आपको। पंजाब का क्या होता है? पीबी। क्या होता है? पीबी होता है विद्यार्थियों। और कुल यहाँ जिलों की संख्या 23 है। और 23वें नंबर का जो जिला बना था वो कौन सा बना था? मालेरकोटला बना था। 14 मई 2021 को इसकी घोषणा हुई थी। यहाँ पर जो प्रमुख झीलें हैं जैसे हरीके झील है, काजी झील है, सूखना लेक है। इसके अलावा जो नेशनल पार्क है वो हरीके वन्य जीव अभ्यारण्य है, झज्जर
बछोली राष्ट्रीय उद्यान है, वीर मोती वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से? भांगड़ लोक नृत्य हैं। इसके अलावा घूमल है, गिद्दा है। यहाँ के जो प्रसिद्ध अगर चर्चित स्थलों की बात करें कि कौन कौन से चर्चित स्थल हैं, तो अमृतसर है और किला मुबारक है, जलियांवाला बाग है। यहाँ की जो मुख्य भाषा है पंजाब की, एक तो पंजाबी है और एक हिंदी। यहाँ का जो विधानमंडल है वो कैसा है? एक सदनात्मक यानी विधान परिषद नहीं पाई जाती, केवल विधानसभा पाई जाती है। और विधानसभा की भी जो सीटें हैं वो कितनी है? 117 है। भी बताया आपको, ये रही 117। देखिए, इसका जो स्थापना दिवस मनाता है ये प्रतिवर्ष कब मनाता है? 1 नवंबर को मनाता है। कब मनाता है? 1 नवंबर को मनाता है। अगला फैक्ट देखो विद्यार्थियों, ये भी बहुत विवादित फैक्ट है, यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि ब्रजभूषण वाला नाम आपने सुना ही होगा। पहलवान वगैरह उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन देते रहते हैं। हाल ही में संजय सिंह ने भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के नए अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। तो अब WFI के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? संजय सिंह जी बन गए हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में चुनाव जीता है। अगर इनके चुनावी आंकड़ों की देखें तो इनको 40 वोट मिले हैं। बल्कि इनके जो विपक्ष में जो खड़े हुए थे, इनका नाम है अनीता श्योराण, जो कि राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पहलवान है। वो खड़ी हुई थी, लेकिन उसको मात्र कितने वोट मिले? 7 वोट ही मिले। पूरा बहुमत इसको मिला है और ये जीत गया विद्यार्थियों। संजय सिंह यूपी कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने ब्रजभूषण शरण का स्थान लिया है। ब्रजभूषण शरण का नाम काफी चर्चा में, महिला पहलवान और पुरुष पहलवान इसके खिलाफ काफी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो आपने देखा होगा, न्यूज में आया होगा। का स्थान लिया है क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ब्रजभूषण ने इस्तीफा दे दिया, तो उनकी जगह पर अब कौन आ गए विद्यार्थियों? संजय सिंह आ गए, ध्यान रखना। अब WFI चर्चा में आया तो WFI के बारे में जान लेते हैं। WFI का पूरा नाम होता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। WFI का पूरा नाम याद रख लेना, क्या होता है? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में बात करें तो भारतीय कुश्ती महासंघ होता है। ये भारत में कुश्ती का एक शासी निकाय है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। WFI का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ है? नई दिल्ली में। और अध्यक्ष तो कौन निर्वाचित हो गए हैं? संजय सिंह हो गए। सचिव की बात करें तो VN प्रसाद। और विद्यार्थियों, अगर वो नेशनल लेवल पे देखें हम कुश्ती से संबंधित कौन सा संगठन है, तो वो है UWW यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है। और वो इसी से संबंधित है। जैसे आपने क्रिकेट से संबंधित सुना होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर तो क्रिकेट को कौन कंट्रोल करता है? अगर क्रिकेट की बात करें, आप क्रिकेट प्रेमी ज्यादा होंगे। देखो, क्रिकेट को इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रोल करता है ICC। लेकिन वही बात करें भारत लेवल पर कौन करता है या राष्ट्रीय स्तर पर कौन करता है, तो BCCI करता है। कौन करता है? BCCI करता है। अगर इसी प्रकार हम कुश्ती गेम को लेके देखें तो कुश्ती को भारत के स्तर पर कौन कंट्रोल करता है? WFI। कौन करता है? WFI। और इंटरनेशनल लेवल पे कौन करता है? UWW यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग आया तो इसके बारे में भी कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। थोकिया कुश्ती के खेल के लिए अंतरराष्ट्रीय शासकीय एक निकाय है जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है विद्यार्थियों। अध्यक्ष कौन है इसके? नेनाद लालोविक इसके अध्यक्ष हैं। इसमें जो सदस्य राष्ट्र है वो कितने हैं? 176। तो यानी कि 176 राष्ट्रीय महासंघों का ये एक प्रतिनिधि है। अगर इसकी बात करें कि UWW कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका सिद्धांत भी याद रखना विद्यार्थियों। कुश्ती की नई दुनिया में आपका स्वागत है। तो कुश्ती की नई दुनिया में आपका स्वागत है, ये किसका विद्यार्थी सिद्धांत है? UWW का, ध्यान रखना। और UWW का पूरा नाम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। देखिए, अगर बात करें अगला फैक्ट क्या है? हाल ही में इंडिया स्किल स्पोर्ट 2024 के अनुसार केरल भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बना। तो ये प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। क्योंकि देखो, केरल सबसे पसंदीदा राज्य बन गया है। ये आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही है, इसमें जो पुरुष या महिलाएं एक साथ मिलकर काम कर रही है, अपने आप को सेफ मानती और इसको लाइक भी करते हैं। वहाँ ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जो सम उम्र के लड़का लड़की होते हैं वो एक साथ मिलकर अच्छी तरीके से काम करते हैं, उसको आसानी से काम को कर लेते हैं। देखिए, ये रिपोर्ट AICTE और CII और AIU और गूगल और टेक के सहयोग से प्रतिभा मूल्यांकन एजेंसी VBOX के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है।
कोच्चि और तिरुवनंतपुरम देश में युवाओं के लिए प्रमुख रोजगार गंतव्य के रूप में अभी हाल ही में उभर के सामने भी आए हैं। ये फैक्ट भी याद रखना। इस रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में पुरुष और महिलाओं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों ही अपनी उम्र की परवाह किए बिना काम करना पसंद करते हैं। तो पहला जो शीर्ष पर बन गया इस रिपोर्ट के अनुसार, वो कौन सा बन गया विद्यार्थियों? केरल। अब केरल स्टेट चर्चा में आया है, तो केरल आपने देखा होगा, ये आपको केरल दिखाई दे रहा है। केरल जो अपनी सीमा साझा करता है, एक तो कर्नाटक के साथ साझा करता है और एक तमिलनाडु के साथ साझा करता है। और ये तो लक्षद्वीप है, लेकिन ये तो जलीय सीमा हो जाएगी एक प्रकार से। केरल आया है, तो केरल की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। ये प्रतिवर्ष 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो अपना राज्य दिवस कब मनाता है? ये 1 नवंबर को मनाता है। यहाँ की जो वर्तमान राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है, और तिरुवनंतपुरम को पहले त्रिवेंद्र नाम से भी जाना जाता था। बात करें यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है, तो पिनरई विजयन जी हैं, जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। और वर्तमान में इस यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम आरिफ मोहम्मद खान है, जिन्होंने वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत भी की थी। ये जो सीमा साझा करता है वो तमिलनाडु और कर्नाटक की बात मैं बता चुका हूँ। लोकसभा सीट यहाँ से 20 जाती है और राज्यसभा सीट यहाँ से 9 जाती है। यहाँ का जो विधानमंडल है वो विद्यार्थियों कैसा है? एक सदनात्मक है, तो वहां पर केवल विधानसभा पाई जाती है, अर्थात 140 सीटें वहां पर। और जो जिलों की संख्या 14 है। यहाँ का जो राज्य पशु होता है वो होता है भारतीय हाथी। पक्षी की बात करें कि यहाँ का राज्य पक्षी कौन सा है, तो विशाल हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल जिसको कहते हैं। राज्य वृक्ष यहाँ का नारियल है। पुष्प की बात करें तो अमलतास है। यहाँ की जो राजभाषा है वो मलयालम है विद्यार्थियों। और वाहन अक्सर केरल का KL होता है। क्या होता है? KL होता है। इसके अलावा यहाँ के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क है, जैसे इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगर झीलों की बात करें तो प्रमुख झीलें यहाँ कौन कौन सी पाई जाती है वो भी देख लेते हैं। प्रमुख झीलों में वेम्बनाड झील है, अष्टमुदी झील है, वेम्पनाड कायल झील है। इसके अलावा यहाँ पाल घाट दर्रा है। मुख्य सचिव कौन है आप कमेंट करके बताओ मुझे। केरल के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, कमेंट करके बताना। इसके अलावा यहाँ पलकड़ गेप है, हमारासेरी है। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है यहाँ का? कथकली। इसके अलावा मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, ये सब किए जाते हैं। मुख्य त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं? ओणम मनाया जाता है। और पेरियार नदी कहाँ बहती है? तो पूर्वी केरल में बहती है। शांत घाटी कहाँ विद्यार्थियों? शांत घाटी केरल में स्थित है। इसी प्रकार एक फूलों की घाटी के बारे में भी पूछा जाता है, तो फूलों की घाटी कहाँ है? तो वो है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अगला फैक्ट है कि हाल ही में भारत ने गणतंत्र दिवस 2024 के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया। हालांकि विद्यार्थियों गणतंत्र दिवस 2024 के लिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के जो राष्ट्रपति वर्तमान में जो बाइडेन, उनको आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश मना कर दिया है। तो फिर हमने क्या किया, अब किसको आमंत्रित कर लिया? फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, उनको आमंत्रित कर लिया विद्यार्थियों, है ना। अब अभी तक तो हमने केवल उनको निमंत्रण भेजा है, अब वो स्वीकार करे ना करे वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मतलब जहां तक मेरा मानना है वो स्वीकार कर लेंगे विद्यार्थियों। और जब कर लेंगे तो आपको क्लियर कर देंगे कि इस बार 26 जनवरी 2024 को कौन आ रहे हैं। जैसे 26 जनवरी 2023 की बात करें, अगर गणतंत्र दिवस 2023 की बात करें तो 2023 को कौन आए थे? कमेंट करके जल्दी से बता दो विद्यार्थियों, तो 2023 में जनवरी में कौन आए थे? आगे देखो, जनवरी 2023 में मिस्र यानी कि इजिप्ट के जो राष्ट्रपति आए थे उनका नाम क्या है? अब्देल फतेह अल सीसी है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं उनको आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो नहीं आए, ये बात मैं बता चुका हूँ। यदि अगर ये फ्रांस के राष्ट्रपति आ जाते हैं, अभी जब इनको आमंत्रित किया गया है, तो ये 6ठे नंबर के नेता हो जाएंगे। फ्रांसीसी 6ठे नंबर के नेता होंगे जो भारत के इस दौरे पर आएंगे। नोट, इमैनुअल मैक्रोन और मोदी इससे पहले जुलाई में मिले थे विद्यार्थियों, बैस्टिल डे परेड के लिए। मोदी की यात्रा के दौरान फ्रांस में ये जब मिले थे, तो फ्रांस में इनकी मुलाकात हो चुकी है इमैनुअल मैक्रोन की, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है। और हालांकि हमारे कुछ राफेल लड़ाकू विमान वगैरह इनकी भी डील हो रखी है। तो अब फ्रांस आ गया चर्चा में, तो फ्रांस के बारे में जान लेते हैं कि फ्रांस वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। तो ये आपको वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा है, और इसमें है विद्यार्थियों एशिया, ये जैसे कि ये भारत है। और अगर यहाँ बात करें तो यूरोप महाद्वीप है, तो यहाँ है फ्रांस। ठीक है, इसमें देखिए इस मैप में अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और फ्रांस की जो राजधानी होती है वो होती है पेरिस। क्या होती है? पेरिस होती है।
और डिटेल इसके बारे में दे रखी है, वो भी हम देख लेते हैं। तो राजधानी क्या है यहाँ की? पेरिस। और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो यूरो चलती है। यूरोप की ज्यादातर कंट्रियों में विद्यार्थी जो मुद्रा है वो यूरो ही आएगी, ध्यान रखना। वर्तमान में यहाँ के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। यहाँ की संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं, जिसमें 2 सदन होते हैं। उच्च सदन को सीनेट कहते हैं और निम्न सदन को राष्ट्रीय परिषद कहते हैं। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है एडवर्ड फिलिप है। और अगर बात करें पेरिस में जो इसकी कैपिटल है, वहीं यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, फीफा की स्थापना भी यहीं हुई। और लियोन में इंटरपोल का हेडक्वार्टर भी है विद्यार्थियों। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच में एक राफेल लड़ाकू विमान को लेकर डील हुई थी, और जिसे डसाल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया था। 36 हमने भारत ने कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे? 36 खरीदे थे। और अभी भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए भी कुछ दिन पहले समझौता हुआ था। और जिस दिन ये पर्सन बना था, न्यूज में आया था, तो उस दिन भी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी आपके साथ। अगला फैक्ट है विद्यार्थियों, हाल ही में सुकृता पाल कुमार को टैगोर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। तो कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कई बार जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जो फेमस पुरस्कार होते हैं, प्रसिद्ध पुरस्कार होते हैं, वहां से कई बार पर्सन बन जाता है। तो सुकृता पाल कुमार को दिया गया विद्यार्थियों। और कौन सा पुरस्कार? टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए, सुकृता पाल कुमार ने अपनी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोइम्स के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार का 6ठा संस्करण जीता। इस पुरस्कार में 5,000 अमेरिकी डॉलर और एक टैगोर प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र दिया गया है। ये पुरस्कार 2018 में अमेरिका में स्थित प्रकाशक पीटर बुंडालो के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत कब हो गई थी विद्यार्थी? 2018 में शुरुआत हो गई थी। और किसके द्वारा? पीटर बुंडालो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आगे देखिए, अगला फैक्ट है कि हाल ही में मध्य रेलवे ने महिलाओं के लिए पैनिक बटन सुरक्षा सुविधा शुरू की है। मतलब अगर ट्रेन में चलते दौरान अगर किसी प्रकार की किसी महिला को दिक्कत होती है, तो वो पैनिक बटन जैसे इसको दबा देंगे तो पूरा अलर्ट हो जाएगा। जो भी सुरक्षा कर्मी है, जो भी मतलब उनको नजदीकी जो भी रेलवे स्टेशन है उसको सूचना मिल जाएगी, इस महिला के साथ कुछ वहां पर हादसा होने की संभावना है। मतलब एक प्रकार से अलर्ट जो साउंड्स वगैरह है वो सारे एक्टिव हो जाएंगे। तो ये सारी सुविधा की गई है विद्यार्थियों। लेकिन अभी तक इसकी जो शुरुआत हुई है वो जो ट्रेन में महिला कोच होते हैं उनमें शुरुआत की गई है। अब देखो, ज्यादातर जो महिलाओं के साथ केस होते हैं वैसे महिला कोच में नहीं होते हैं, कोच में होते हैं। लेकिन कई बार जैसे महिला कोच खाली ये 2 ही महिला बेटी है, एक महिला बेटी है, कभी गलती से कोई वगैरह घुस जाते हैं तो वो उन महिलाओं के साथ कुछ अत्याचार जैसी हरकतें कर देते हैं। तो इसको अभी हाल ही में कहाँ पर शुरू किया गया? मध्य रेलवे के द्वारा शुरू किया गया। और मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसे 4 महिला कोचों में से प्रत्येक के भीतर लगाए गए एक लाल पुश बटन को आपात स्थिति में अलर्ट ट्रिगर करेंगे। तो अभी बताया ना आपको, इस प्रकार से इसको प्रेस कर देंगे तो ये अलार्म बज जाएगा एक प्रकार से। अलार्म चेन के बगल में स्थित बटन को दबाने से कोच के बाहर फ्लैशर इकाइयों पर एक ऑडियो और विजुअल सिग्नल सक्रिय हो जाएगा, जो प्लेटफॉर्म कर्मचारियों और साथी यात्रियों को सचेत कर देगा। भारतीय रेलवे चर्चा में आ गया तो विद्यार्थियों, भारतीय रेलवे से संबंधित भी बहुत सारे फैक्ट बनते हैं। यहाँ से भी स्टैटिक जीके के पर्सन बनते हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। भारतीय रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे के जो वर्तमान मंत्री है वो कौन है? अश्विनी वैष्णव जी है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो कौन है? जया वर्मा सिन्हा है। और जया वर्मा सिन्हा एक महिला है और पहली महिला अध्यक्ष बनी है विद्यार्थियों भारतीय रेलवे की। तो भारतीय रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष कौन? इसका नाम याद रखना, जया वर्मा सिन्हा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, यहाँ से पर्सन बनने की पूरी पूरी संभावना है। अगर बात करें भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। इसलिए प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को रेलवे दिवस भी मनाया जाता है। उस समय जो भारत में अंग्रेजों के जो गवर्नर थे, भारत में अंग्रेज या ब्रिटिश गवर्नर थे, उनका नाम क्या था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था विद्यार्थियों। और इस ट्रेन का जो नाम दिया गया था वो ब्लैक ब्यूटी नाम दिया गया था, और मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी और 34 किलोमीटर ये दूरी तय की थी। इसके अलावा बात करें 1890 में भारतीय रेलवे एक्ट लाया गया था विद्यार्थियों। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। और भारत में देखें वर्तमान में तो कुल 18 रेलवे जोन है। अभी रेलवे जोन कितने भारत में? 18 है। और 18वें नंबर का कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे जोन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
विशाखापत्तनम में है। कहाँ विद्यार्थियों? विशाखापत्तनम में है। और भर्ती बोर्ड की बात करें, वर्तमान में भर्ती बोर्ड कितने हैं? तो 21 है। डिवीजन मंडल कितने हैं? 69 है। पहली विद्युत ट्रेन कब चली? तो 1925 में चली थी विद्यार्थियों। नॉर्मल ट्रेन की बात करें तो 1853 याद रखना है, और विद्युत ट्रेन की बात करें तो 1925। हुबली रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटक में स्थित है, जो कि सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, जिसकी लंबाई 1400 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, ध्यान रखना। दूसरा स्थान रखता है गोरखपुर, और तीसरा स्थान कौन सा रखता है? कोल्लम रेलवे स्टेशन रखता है विद्यार्थियों। भारत में पहली बार मेट्रो रेल की शुरुआत 1984 में कोलकाता मेट्रो ट्रेन के द्वारा की गई थी। पश्चिम बंगाल तथा यहाँ पर पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन भी चलाया जा रहा है, हुगली नदी में चलाया जा रहा है। 2010 में कोलकाता मेट्रो को भारतीय रेलवे का 17वां जोन भी घोषित किया गया था। तो 17वां जोन कौन सा, 18वां जोन कौन सा? टोटल 18 जोन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत में दूसरी मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? दिल्ली में 2002 में। और विश्व में पहली बार मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? तो लंदन ब्रिटेन में चलाई गई थी। मेट्रो ट्रेन आप जानते ही हैं। इससे पहले भी अभी ये कुछ चर्चा में रहा था, भारतीय रेलवे ने विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को आईजीबी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लेटिनम प्रमाणम दिया गया था विद्यार्थियों, जब भी ये चर्चा में रहा था। इसके अलावा अगला फैक्ट है आज का 7वें नंबर का। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 6ठा संस्करण है वो 19 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। और कहां पर होने जा रहा है विद्यार्थियों? तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है विद्यार्थियों। और तमिलनाडु में इसका जो आयोजन होगा वो चेन्नई, त्रिची, मदुरै, कोयम्बटूर इनमें होगा। और संस्करण पूछा जाए कि कौन सा संस्करण हो रहा है? ये विद्यार्थियों 6ठा संस्करण हो रहा है। इसका मतलब पहले हो चुके हैं। तो पहले नंबर का हुआ था दिल्ली में, दूसरा हुआ पुणे में, तीसरा हुआ गुवाहाटी में, चौथा हुआ पंचकुला हरियाणा में, और पांचवा एमपी में। 6ठा संस्करण 19 जनवरी से लेकर स्टार्ट हो जाएगा विद्यार्थियों, 31 जनवरी 2024 तक ये चलने वाला है। और जो भारत के वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री हैं उनका नाम अनुराग ठाकुर है। उनके द्वारा ही विद्यार्थियों अभी शुभंकर का शुभारंभ किया गया। और इस शुभंकर का नाम क्या है? यह शुभंकर को इंग्लिश में मस्कट कहते हैं। वीरा मंगई क्या है? वीरा मंगई विद्यार्थियों का अभी शुभारंभ किया है। ये शुभंकर महती जो स्वतंत्रता सेनानी थी, रानी वेलू नचियार का प्रतिनिधित्व है, और जिन्हें राज्य में आमतौर पर वीरा मंगई कहा जाता है। तो वीरा मंगई बोल दो या रानी वेलू नचियार बोल दो, बात एक ही है। इन्हीं के नाम पर इनका शुभंकर रखा गया है। अब विद्यार्थियों कौन सा स्टेट चर्चा में आ गया? तो ये तमिलनाडु चर्चा में आ गया। कौन सा? तमिलनाडु चर्चा में आ गया। तो तमिलनाडु के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। अब देखो, ज्यादातर विद्यार्थियों करंट के साथ हम स्टैटिक पे ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो सेंट्रल लेवल की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके स्टैटिक पॉइंट आते हैं। और अगर कोई स्टेट लेवल की तैयारी कर रहा है, जैसे माना कोई राजस्थान स्टेट की तैयारी कर रहा है, तो उसको भी सेंटर के बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए। पर्सन तो बन ही सकता है वहां सर, और करंट का तो सीधा सीधा बनता ही है। अगर बात करें तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और चेन्नई को ही प्राचीन समय में मद्रास नाम से जाना जाता था। और इसका जो राज्य दिवस मनाता है ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, केरल के साथ, कर्नाटक के साथ और आंध्र प्रदेश के साथ। किसके साथ? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ। ये विद्यार्थियों केरल है, ये येलो येलो दिखाई दे रहा है, और ये वाला है कर्नाटक, और ये वाला पार्ट है आंध्र प्रदेश। तो 3 के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगर बात करें यहाँ के जो वर्तमान में सीएम है वो कौन है? एम के स्टालिन है, डीएम के पार्टी से हैं। तो एम के स्टालिन कौन सी पार्टी से हैं? डीएम के पार्टी से हैं। और डीएम के का पूरा नाम होता है द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। क्या होता है? द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम है। वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल है वो RN रवि जी हैं। लोकसभा सीट यहाँ से 39 जाती है, राज्यसभा की सीटें यहाँ से 18 जाती है। कितनी जाती है? 18। और विधानसभा की सीटें कितनी है? 234। यहाँ जिलों की संख्या पूछी जाए तो 39 जिले हैं यहाँ पर। राज्य पशु यहाँ का नीलगिरी तहर है, राज्य पक्षी पन्ना कबूतर है, राज्य नृत्य यहाँ का भारतनाट्यम नृत्य है, और राज्य पुष्प करिहरी है, राज्य वृक्ष ताड़। और राज्य गीत की बात करें तो नीरा राम यहाँ का राज्य गीत है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ का जो राज्य खेल है वो सादुगुडू है। नेशनल पार्क कौन सा है यहाँ पर? गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है। यहाँ की प्रमुख झीलें कौन सी? जैसे पुलिकट झील यहीं है, कालीवली झील है, सिंगानलूर झील है। यहाँ कुछ प्रमुख दर्रे भी हैं विद्यार्थियों, जैसे पालकक्काड़ दर्रा है। लोक नृत्य जैसे यहाँ भारतनाट्यम किया जाता है, करगट्टम, ओली ओयेलट्टम। चर्चित स्थल कौन कौन से हैं? तो रामेश्वर, ऊटी, कन्याकुमारी, कांचीपुरम। और तमिलनाडु का जो वाहन अक्षर होता है वो क्या होता है? TN होता है। क्या होता है? TN होता है।
अगला फैक्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रॉम्पटन को ऊर्जा संरक्षण 2023 के लिए पुरस्कार दिया। तो ये द्रौपदी मुर्मू जी ने विद्यार्थियों, कौन सी कंपनी को ये अभी पुरस्कार दिया गया है? तो क्रॉम्पटन कंपनी उसको दिया गया है। और क्यों दिया गया विद्यार्थियों? तो ऊर्जा संरक्षण के लिए। किसके लिए? ऊर्जा संरक्षण के लिए। अब ये सम्मान राष्ट्रपति के महोदय के द्वारा दिया जा रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में ये सम्मान इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। हालांकि बिजनेस जो इसके क्रॉम्पटन के बिजनेस हेड सचिन फार्तियाल, इसके द्वारा कंपनी की ओर से इस पुरस्कार को स्वीकार किया गया है। ये सम्मान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और जो भारत का विद्युत मंत्रालय है उसके द्वारा दिया गया है। क्रॉम्पटन ने स्टोरेज वाटर हीटर की एक प्रभावकारी श्रृंखला पेश की है। प्रौद्योगिकी और सौंदर्य शास्त्र में एक नए मानक स्थापित किए गए, इसलिए इनको विद्यार्थी सम्मानित किया गया है। अगला फैक्ट है, हाल ही में सविता पूनिया ने लगातार तीसरी बार FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता। महिलाओं में जीता है विद्यार्थी। कौन से वर्ग में जीता है इसने? महिला वर्ग में जीता है। अगर हम बात करें वहीं पुरुष वर्ग में, तो हार्दिक सिंह ने जीता है विद्यार्थियों FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। अब FIH आया तो FIH का पूरा नाम जान लेते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसका पूरा नाम है। हिंदी में बात, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई? 1924 में। और मुख्यालय कहाँ है इसका? लुसान है, स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है? तैयब अकरम। कौन है? तैयब अकरम है। तो ये भी याद रखना है, FIH संगठन चर्चा में आ गया, इसके बारे में याद रखना। अगला फैक्ट और आज का अंतिम जो फैक्ट है वो कौन सा है? हाल ही में डी गुकेश यानी कि डोमा राजू गुकेश ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीता। तो अभी विद्यार्थियों, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता है। डी गुकेश का कई बार पूरा नाम भी पूछा गया है। अगर बात करें डी गुकेश, तो ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर भी बने थे विद्यार्थियों, कुछ समय पहले बताया था। इन्होंने पेंटाला हरिकृष्णा के साथ एक ड्रॉ करके इस किताब को हासिल कर लिया है। इस दूसरा स्थान प्राप्त किया अर्जुन एरिगेसी ने। अब तक भारत ने 83 ग्रैंड मास्टर प्राप्त किए हैं विद्यार्थियों। ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं भारत में। कितने हो चुके हैं? 83 हो चुके हैं। 83वें नंबर का कौन सा बना था? तो महाराष्ट्र के जो आदित्य सामंत है वो बने थे। और पहला भारत का ग्रैंड मास्टर कौन था? तो विश्वनाथ आनंद था। और कब बने थे? 1988 में बने थे। और 1992 में ये जो विश्वनाथ आनंद जी है, इनको खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया था। आगे देखिए विद्यार्थियों, एक मोटिवेशनल कोड के साथ आज की क्लास को ऑफ करते हैं। ये जीवन है साहब, उलझने नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। और इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आज की क्लास ऑफ होती। थैंक यू मित्रों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट्स करके जरूर बताना।